नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राजस्थान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि मनरेगा में फेस ऑथेंटिकेशन। अब अनिवार्य मनरेगा योजना के तहत अब राजस्थान सहित देश भर में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर अनिवार्य कर दिया गया है। eKYC पूर्ण किए बिना किसी भी पंजीकृत सक्रिय श्रमिक का मस्टर रोल जनरेट नहीं होगा, यानी घोस्ट वर्कर्स भूतिया मजदूर को अब भुगतान नहीं होगा। महिला दिवस पर रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री सफर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। एसी और वोल्वो को छोड़कर सभी बसों में लागू होगी। यह सुविधा बोर्ड कॉपियां जांचने से मना किया तो चार्जशीट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग का मुख्य फोकस ड्रॉप आउट, बच्चों की संख्या को शून्य करने, समय पर पाठ्य पुस्तकें पहुँचाने और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर है। वही 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 20 मार्च तक जारी करने की संभावना जताई है। अजमेर में 6 माह में जारी पट्टों की होगी जांच। अजमेर नगर निगम में नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले 6 महीनों में नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सभी पट्टों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी। इस पूरे प्रकरण की जाँच रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। RTE प्रवेश में पैन कार्ड अनिवार्य। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत निजी स्कूलों में होने वाले मुफ्त प्रवेश को लेकर इस वर्ष नया विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग ने आवेदन प्रक्रिया में पैन कार्ड की कॉपी अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल कर दी है। साथ ही आय प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर प्रवेश निरस्त करने, दोगुनी फीस वसूलने और FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी जारी की गई है। सरकार ने 25,000 नए पदों की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से इस साल 1 लाख के बजाय 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 25,000 नए पदों की घोषणा के बाद शिक्षा व चिकित्सा विभाग की भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं को भी पद बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के काफी कम पद होने की वजह से युवाओं की ओर से पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। सरकार के अब 1.25 लाख पद किए जाने से युवाओं को नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों में पद बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की आस जगी है। नई घोषणा से इस साल भर्तियों का कैलेंडर भी संशोधित होना तय है। श्री सांवलियाजी मंदिर में दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी मंदिर मंडल के सदस्य पवन तिवारी ने बताया कि अब तक 2 राउंड में भंडार की गिनती हो चुकी है। इन दोनों राउंड को मिलाकर कुल 17 करोड़ 90 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। पहले चरण में ही बड़ी राशि सामने आई थी और दूसरे चरण की गिनती में भी करोड़ों रुपए निकले हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब दिन में 2 बार खुलेंगे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब कल से 2 टाइम खुलेंगे। इन हॉस्पिटलों में खांसी, जुकाम, बुखार समेत अन्य छोटी मोटी बीमारी के मरीजों के लिए 2 टाइम OPD संचालित होगी। नेशनल हेल्थ मिशन NHM ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत जैसलमेर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को एक बेहद खास आध्यात्मिक मिशन पर जैसलमेर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच स्वर्ण नगरी पहुंचे भागवत का पहला पड़ाव किशन घाट स्थित सीमा जन कल्याण समिति रहा, जहां से उनका काफिला सीधे ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की ओर कूच करेगा। भागवत यहां न केवल पार्श्वनाथ जैन मंदिर के मूल गर्भगृह में शीश नवाएंगे, बल्कि उस जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार का भी अवलोकन करेंगे जो सदियों पुरानी भारतीय विरासत को अपने सीने में समेटे हुए है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जैसलमेर पहुंचे। हाड़ौती संभाग के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए करीब 6,691.30 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ पेयजल की 2 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम होगा, जिससे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के हजारों गाँवों में पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। जयपुर बन रहा नया वेयर हाउस
हाउसिंग हब देश में वेयर हाउसिंग सेक्टर तेजी से उभरते उद्योग के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। केंद्र सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति योजना के साथ राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। राजस्थान में कर्मचारियों से 10 घंटे काम का नियम। विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कर्मचारियों से दैनिक अधिकतम 10 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रहेगी। बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और कक्षाओं की मरम्मत में धीमी गति पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पैसे की कमी की बहानेबाजी नहीं चलेगी। साथ ही मुख्य सचिव से स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण को लेकर तैयार कार्य योजना पर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को गंभीर विषय बताते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न जिन सरकारी और निजी स्कूलों के भवन सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें 1 जुलाई से नहीं चलने दिया जाए। इसके अलावा प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षाएं केवल भूतल पर ही चलनी चाहिए। उन्हें न बेसमेंट में बैठाया जाए और न ही ऊपरी मंजिलों पर। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के बाद अब राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अब उपभोक्ता सोलर प्लांट के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगा सकेंगे, जिससे सोलर से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस भंडारण पर 50,000 रूपए जुर्माना। राजस्थान भंडार गृह अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भंडारण किए जाने पर पहले 1 साल तक का कारावास और 1,000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। अब कारावास हटाकर जुर्माना राशि 50,000 रूपए तक बढ़ाई है। जल्द आएगा खेजड़ी विधेयक। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार खेजड़ी संरक्षण के लिए ट्री एक्ट लेकर लाएगी। इस पर विधि विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं। कल रखी जाएगी 1,507 करोड़ के नए एयरपोर्ट की नींव। हाड़ौती संभाग के लिए महत्वपूर्ण कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में शंभूपुरा स्थित न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थल पर होगा। साथ ही संभाग के लिए महत्वाकांक्षी नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना तथा परवन अकावत वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। नए आदेश के बाद चिकित्सा कर्मी नाराज। राजस्थान पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच चिकित्सकों में नाराजगी सामने आई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जयपुर की ओर से जारी आदेश के तहत चुनाव ड्यूटी के लिए समस्त राज्य कर्मचारियों से सूचना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। पहली बार एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं उससे जुड़े अस्पतालों के चिकित्सकों को भी यह प्रपत्र अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए गए हैं। 2.5 साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर। राजस्थान के बहुचर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने करीब 2.5 साल से जेल में बंद मोनू मानेसर की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। गैंगस्टर पपला गुर्जर के करीबी की गैंगवार में मौत। महेंद्रगढ़ के नारनौल में दोस्त ने बदमाश की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतक पपला गुर्जर गैंग का मेंबर था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक पर 10-10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शुक्रवार को बदमाश पुष्कर हरियाणा राजस्थान सीमा के पास सादा की डानी में एक कार्यक्रम में आया था। वापस राजस्थान लौटते समय उसके पुराने साथी संदीप उर्फ संध्या ने पुष्कर की स्कॉर्पियो पर हमला कर दिया। अलवर के गांव में अंबेडकर की मूर्ति खंडित की। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा छोटा गांव में गुरुवार रात करीब 12 बजे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। प्रारंभिक जांच में 2 नाबालिगों पर शक है। वहीं दलित समाज में घटना के बाद से आक्रोश है। मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। झुंझुनू के 5 गांव बनेंगे आयुष्मान आदर्श ग्राम। झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्रों को निरोगी बनाने के लिए सरकार ने
आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। योजना के तहत जिले के 5 गांवों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अब इन गांवों के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी रक्तचाप, बीपी, मधुमेह, शुगर और एनीमिया जैसी बुनियादी जांचें की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए विभाग लगाएगा। दम राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और स्कूल से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शिक्षकों को गांव मोहल्लों में घर घर जाकर सर्वे करना होगा और ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी जो स्कूल से बाहर हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। टोंक में पात्र लोगों को दिए 5,000 रुपए के चेक टोंक जिला मुख्यालय पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नालसा मेगा विधिक जागरूकता और लोक कल्याणकारी शिविर लगाया गया। वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में हुए इस शिविर में अलग अलग विभागों की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मौके पर दिया गया। सहकारी विभाग के घोटाले में एसीबी को हरी झंडी। जेजेएम घोटाले में सेवानिवृत्त आईएएस सुबोध अग्रवाल के तलाश के बीच एसीबी को एक और घोटाले की जांच की मंजूरी मिली है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों जीएसएस में न मैनेजरों की नियुक्ति में सरकार ने पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है। इसी तरह के एक अन्य मामले में सहकारी सेवा के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। संपर्क हेल्पलाइन पर एसीएस ने लिया फीडबैक। सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के सेंटर पर गुरुवार को नजारा बदला हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस अपर्णा अरोड़ा खुद हेडफोन लगाकर ऑपरेटर की कुर्सी पर बैठी नजर आईं। उन्होंने रैंडमली शिकायतों की फाइलें उठाईं और परिवादियों को फोन लगाकर सीधा फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान अरोड़ा ने कई जिलों के शिकायतकर्ताओं से बात की। थाने का घेराव करने वालों पर पुलिस ने छिड़का स्प्रे। हनुमानगढ़ में अभिषेक शर्मा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने स्प्रे छिड़का, जिससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे का छिड़काव करने का आरोप लगाया, जबकि कुछ लोगों ने आंसू गैस छोड़े जाने की बात कही। कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास के ऐन पहले सियासी घमासान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर श्रेय की राजनीति को गरमा दिया है। गहलोत ने याद दिलाया कि कोटा की जनता से एयरपोर्ट का वादा राहुल गांधी ने किया था, जिसे निभाने के लिए उनकी सरकार ने जमीन से लेकर बजट तक के सारे इंतजाम 2021 से 22 में ही पूरे कर दिए थे। इस दिन मिल सकती है 22वीं किस्त। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी 13 मार्च होने वाली रैली में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर सकते हैं। वैसे पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को बनारस में जारी की गई थी। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी की गई थी। राजस्थान के 1256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा पानी। सवाई माधोपुर जिले में चल रही ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के कार्यों का जिला कलेक्टर कानाराम ने मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NH 148 एन पर HDD हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग पद्धति से किए जा रहे रोड क्रॉसिंग कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से श्रीगंगानगर रबी सीजन की सुनहरी फसल के साथ जिले की मंडियों में हलचल बढ़ने लगी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें FCI, तिलम संघ, NCCF और राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन RSF-CSC को खरीद शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में ASI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। शहर के कोतवाली थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक ASI महावीर सिंह ने अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है।
ओपीडी अब सुबह शाम 2 शिफ्ट में। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था राज्य के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब ओपीडी 2 शिफ्ट में संचालित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ओपीडी सुबह 8 से 12 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक चलेगी। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को सुबह और शाम दोनों समय चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। सरकारी भवनों की शिला पट्टिकाओं पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाएं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय लगाई जाने वाली शिला पट्टिकाओं पर केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम ही अंकित किए जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि सांसद से लेकर सरपंच तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ही नियम के अनुसार शिलालेखों पर लिखे जाने चाहिए। जयपुर में नमाज के दौरान दीवार गिरी, 10 लोग दबे। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में नमाज के दौरान दीवार गिरने से 10 युवक मलबे के नीचे दब गए। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। सभी 10 युवकों को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। विधानसभा घोटाले के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस राज के दौरान नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्कूलों के लिए दरी पट्टी खरीदने में हुई गड़बड़ी की जांच होगी। जांच से पहले डेगाना के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सवाल लगाने वाले भाजपा विधायक गैर हाजिर मिले तो स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हो गए। कलेक्टर ने मांगी पौधशालाओं की जांच रिपोर्ट। दौसा जिले के पंचायत समिति विकास अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खैरथल तिजारा में 130 वाहनों पर लगाए QR कोड। खैरथल तिजारा जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आमजन को डिजिटल पुलिस सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य फोकस राजस्थान पुलिस के राजकॉप सिटीजन ऐप के प्रचार प्रसार पर था। कोटा में निगम जर्जर भवन तोड़ेगा, खर्चा भी वसूलेगा। कोटा नगर निगम ने शहर में जर्जर भवन के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें नोटिस में जर्जर भवनों को खुद तोड़ने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया, शहर में बड़ी संख्या में भवन पुराने जर्जर हैं। इनका नगर निगम की ओर से सर्वे कराया गया है। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पारित। भारी हंगामे और आरोप प्रत्यारोपों के बीच विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। अब 11 कानूनों में नियमों के उल्लंघन पर कारावास हटाकर सिर्फ जुर्माना का ही प्रावधान होगा। हालांकि खेजड़ी के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि इसके लिए अलग कानून आएगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खेजड़ी काटने पर सख्त सजा हो, इसलिए अलग से बिल लाया जाएगा। जयपुर में कूलर बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। जयपुर में प्लास्टिक के कूलर बनाने की 3 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर गैस सिलेंडर होने से खतरा बना हुआ था। आगजनी की सूचना पर बिंदायका, बगरू, छोटवाड़ा और मानसरोवर से 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और निजी पानी के टैंकरों से आग बुझाने की कोशिश की गई। जयपुर में सामुदायिक केंद्र बनेंगे। मल्टी यूज हब JDA पहली बार पुराने सामुदायिक केंद्रों को मल्टी यूज हब के रूप में विकसित करेगा, जहां कोवर्किंग स्पेस, रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी और कार्यक्रमों के लिए बैंक्वेट हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले चरण में JDA 5 सामुदायिक केंद्रों का कायाकल्प करेगा। अधिकारियों के अनुसार नए भवन 5 से 6 मंजिला तक बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर JDA 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा। मकसद है लोगों को आधुनिक सुविधाएं देना और साथ ही राजस्व बढ़ाना। परिषद क्षेत्र में 35
सीएनजी ऑटो टिपर ने शुरू किया कचरा संग्रहण। आवासीय क्षेत्र में घर घर कचरा संग्रहण के लिए नगर परिषद ने 35 ऑटो टिपर खरीदे हैं। खरीदने के बाद सभी ऑटो टिपर का संचालन 1 मार्च से शुरू हो चुका है। ऑटो टिपर की खास बात यह है कि इस बार डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि सीएनजी से संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो टिपर के संचालन से वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा। परिषद को सीपीसीबी ने जो फंड दिया था उससे टिप्पर खरीदे गए हैं। एक टिप्पर की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। चिकित्सा विभाग में 25,000 भर्तियां। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने नर्सिंग स्टाफ सहित 25,000 अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां सबसे ज्यादा पद खाली थे। खास तौर पर जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में रिक्त पद भरने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग में 25,000 और भर्तियां प्रक्रिया में है। राजस्थान शिक्षा रैंकिंग में करौली नंबर 1। राजस्थान में छात्रों के साथ साथ स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी हुआ करेगा, जो हर महीने शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को फरवरी 2026 की जिला शैक्षिक अकादमिक रैंकिंग जारी की, जिसमें करौली जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही दूसरे स्थान पर झुंझुनू और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ ने कब्जा जमाया है। वही 12 उदयपुर और जोधपुर सूची में अंतिम पायदान पर रहे हैं। राजस्थान में अगले 2 सप्ताह हीट वेव की संभावना। राजस्थान में गर्मी लगातार तेज हो रही है। गुरुवार को राज्य के 15 से ज्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, कोटा समेत अन्य शहरों के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए तापमान बढ़ने से गर्मी तेज होने और कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। साथ ही अगले 1 सप्ताह में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में आसमान साफ रहा। राज्य में सुबह से तेज धूप रहने के साथ दिन भर तेज गर्मी रही। उदयपुर, श्रीगंगानगर, पिलानी, फलोदी, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।